सुबह 11 बजे, कपूर मैंशन, दिल्ली। भाई भाई उठो ना भाई, जल्दी उठो, देखो 11 बज गए हैं। करण अपने बड़े भाई को उठाते हुए कहता है। सोने देना करण, 11 ही तो बजे है, और उठकर करूं भी क्या होगा, तो वही जो हमेशा से होता आया है। कबीर तकिए से सिर ढकते हुए कहता है। भाई उठो ना, आज मां ने आलू के पराठे बनाए हैं। जैसे ही कबीर सुनता है कि उसकी मासी ने आज आलू पराठे बनाए हैं, वो एकदम से उठ जाता है और कहता है, क्या आज मासी ने आलू पराठे बनाए हैं? कबीर की बात सुन करण हां में सिर हिला देता है। करण की बात सुन कबीर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ही पल बीते थे कि उसकी खुशी को दुख और उदासी के काले बादलों ने घेर लिया। साल आज पूरे 21 साल 4 महीने और 13 दिन बाद उसकी मासी ने आलू पराठे बनाए थे। वैसे तो उनके घर शेफ बहुत कुछ बना सकते हैं, बट कबीर की फेवरेट डिश है उसकी मां और मासी के हाथ का बना आलू का पराठे। लेकिन एक हादसे की वजह से उसे फिर कभी वो पराठे नहीं मिले। कबीर को सोच में घूम देख और उसके चेहरे पर उदासी देख करण समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है। भाई क्या सोच रहे हो आप, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम नीचे डाइनिंग टेबल पर चलते हैं। करण कबीर को उसकी सोच से बाहर लाते हुए कहता है। कबीर हां में सिर हिला देता है और अपने रूम से अटैच बाथरूम में चला जाता है। करण कबीर को बाथरूम में जाता देख मन ही मन सोचता है, मैं जानता हूं भाई, आप उसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहे थे जिसने आपसे आपके अपनों का साथ और उनका प्यार छीन लिया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस एक्सीडेंट के बारे में सोचो, क्योंकि आप जब जब उस एक्सीडेंट के बारे में सोचते हो आप बस उदास होते हो और खुद को ही दोषी मानते हो उस एक्सीडेंट के लिए। इतना सोच वो नीचे डाइनिंग एरिया में चला जाता है। 12 बजे, सनशाइन होटल, मुंबई। सनशाइन होटल मुंबई के फेमस होटल्स में से एक है। सनशाइन होटल के एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में 2 लड़कियां आराम से सो रही थीं। सूरज की तेज किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। सूरज की किरणों के कारण शिवानी की नींद खुल जाती है और वो अपने मोबाइल में टाइम देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो अपने पास मैं सो रही लड़की को उठाते हुए कहती है, जानवी उठ उठ, जानवी देख 12 बज गए हैं। जैसे ही जानवी सुनती है कि 12 बज गए हैं, वो झट से उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या 12 बज गए हैं? ओह गॉड, आज तो मम्मी पक्का घर से निकल देगी, चल जल्दी से रेडी हो जाती है। इतना कह वो पास वाले रूम के बाथरूम में चली जाती है। आधे घंटे बाद दोनों अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर आते हैं और शिवानी की कार में बैठकर राठौर मैंशन की तरफ भाग जाते। ये कार शिवानी की फेवरेट कार है। ये उसके मॉम डैड ने उसे उसके 18th बर्थडे पर गिफ्ट की थी और ये शिवानी के लिए उनका आखिरी गिफ्ट भी था। इसलिए इस कार से शिवानी के काफी इमोशंस जुड़े हुए हैं। आधे घंटे बाद दोनों जैसे ही राठौर मैंशन में कदम रखने वाली थी, उन्हें एक गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, खबरदार, जो घर के अंदर कदम रखा है। तो दोनों जैसे ही आवाज की डायरेक्शन में देखती है तो उन्हें सामने हाथ में झाड़ू लिए मिसेज मीनल राठौर दिखाई देती है, जिनके चेहरे पर गुस्से और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। उन्हें गुस्से में देख जानवी और शिवानी एक दूसरे की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करती है और दोनों भागकर झट से मिसेज राठौर को गले लगा लेती। उनके यूं एकदम से गले लगने की वजह से मिसेज राठौर के हाथ से झाड़ू नीचे गिर जाता है। मिसेज राठौर उन दोनों को अपने से अलग करती है और उनके कान खींचते हुए कहती है, कहां थी तुम दोनों अब तक, पता है कितने फोन किए मैंने? फ्लैशबैक। दरअसल पार्टी में शोर होने के कारण दोनों को अपने पर्स में बज रहे फोन का पता नहीं चलता और जब तक पार्टी खत्म हुई तब तक ऑलरेडी सुबह के 4 बज गए थे और दोनों बहुत थकी होने के कारण वही शिवानी के होटल की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सो जाती है। फ्लैशबैक एंड। आउच मम्मी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, जानवी कहती है। शिवानी भी उसकी हाँ मैं हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आंटी, आगे से हम पक्का आपके फोन भी उठाएंगे और टाइम से घर भी आ जाएंगे। उनकी बात सुन मिसेज राठौर उन्हें एक बार फिर गले लगाते हुए कहती है, तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं लगा रही हूं, बस चिंता होती है तुम दोनों की। अपनी मां की बात सुन जानवी उनसे कहती है, हम जानते हैं मां और हम वादा करते हैं कि हम जब भी लेट होगा हम आपको पहले ही बता देंगे। उनकी बात सुन मिसेज राठौर उन्हें अपने से अलग करते हुए कहती है, चलो अब तुम दोनों जल्दी से अपने हाथ मुंह धो लो और डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनवाई है। मिसेज राठौर की बस इतना कहने की देर थी कि शिवानी और जानवी
भागकर जानवी के रूम में जाकर हाथ मुंह धो के फटाफट से डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। अभी जानवी और शिवानी चेयर पे बैठे ही थे कि तभी मिस्टर राठौर स्टडी रूम से बाहर आते हुए कहते, अच्छा तो आज सब कुछ हमारी राजकुमारियों की पसंद का बना है। क्यों जी, हमने कौन से जुर्म किए हैं? उनका इतना कहना ही था कि मिसेस राठौर उन्हें सुनते हुए कहती है, अच्छा जी, मिल गई आपको अपने काम से फुर्सत। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आज जानवी का बर्थडे है। अरे किसने कहा कि हमें हमारी राजकुमारी का बर्थडे याद नहीं है? हम तो हमारी जानवी के लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं और शाम को एक ग्रैंड पार्टी भी है। उनकी बात सुन जानवी अपनी चाय से उठकर भागकर उन्हें गले लगा लेती और कहती है, थैंक्स डैड, यू आर द बेस्ट। मिस्टर राठौर, जानवी का बाल सहलाते हुए कहते हैं, आखिर ऐसे कैसे हम अपनी बिटिया का बर्थडे भूल सकते हैं? उन्हें यूं एक साथ देख शिवानी के दिल में एक टीस उठती है। उसे अपने मॉम डैड की याद आ जाती, जिनकी डेथ एक साजिश के तहत 3 साल पहले हो गई थी। आखिर किस साजिश का शिकार हुए थे शिवानी के मॉम डैड? क्या शिवानी ले पाएगी अपने मॉम डैड की मौत का बदला? और आखिर क्या हुआ था 21 साल पहले जिसने कबीर की जिंदगी बदल दी? आधे घंटे बाद कपूर मैंशन। कबीर फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर जाता है। करण वहीं पर उसका वेट कर रहा था। कबीर को आता देख करण कहता है, भाई जल्दी आओ और अपनी और कबीर की प्लेट में एक एक आलू का पराठा रख देता है। कबीर अभी एक निवाला तोड़ खाने जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक औरत की आवाज आती है, लो उठ गए राजा साहब और आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने। यूं नहीं कि डैड के बिजनेस में मदद कर दे, नहीं इनसे तो बस आवारागर्दी करा लो। इतना सुन कबीर डाइनिंग टेबल से अपनी मासी से बिना कुछ खाए घर से बाहर चला जाता है। उसको यूं बिना कुछ कहे बाहर जाते देख उसकी मासी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, लो चल दे राजा जी अपने नालायक दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। कबीर उनकी बात पर बिना कुछ रिएक्ट करे अपनी कार में बैठकर मैंशन से बाहर चला जाता है। अपने भाई को यूं बिना कुछ खाए घर से जाता देख करण अपनी मां से कहता है, आज फिर आपकी वजह से भाई बिना कुछ खाए घर से चले गए। आप क्यों करते हो भाई के साथ ऐसा? आखिर उनकी क्या गलती थी उस एक्सीडेंट में? वो तो खुद एक बच्चे थे उस वक्त। भाई आपकी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। तकलीफ, काश आप समझ पाते कि वो छोटे बच्चे थे उस समय। इतना कहकर करण भी बिना कुछ खाए अपने भाई के पीछे घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब तक वो बाहर पहुंचता है उसका वो देखता है कि उसका भाई पहले ही निकल चुका था। वो भी अपनी कार लेकर चला जाता है। अपने बेटे को यूं घर से बिना कुछ खाए जाता देख उनके दिल में एक टीस सी उठती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो उन्हें जल्दी से उन्हें पहुंचकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी अलमारी में से कपड़ों के नीचे दबी एक फोटो फ्रेम निकालती है। यह फोटो उसकी और बड़ी बहन यानी कि कबीर की मां की है। वह फोटो को देखकर रोते हुए कहती है, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने फिर कबीर के साथ बुरा व्यवहार किया और आज एक बार फिर वो बिना खाए घर से निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं कबीर का ध्यान ठीक से नहीं रख पाई। शाम 5 बजे राठौर मेंशन। जानवी 8 रूम का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन शिवानी ने उसे 8 रूम के अंदर नो एंट्री दे दी थी। इस वजह से वो शिवानी से बार बार रूम का गेट खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन शिवानी ने जैसे कसम खा ली थी कि वो रूम का गेट नहीं खोलेगी। वो थोड़ा चिल्लाते हुए जानवी से कहती है, अभी नहीं जानवी, हम 1 घंटे बाद मिलते हैं। अच्छा ठीक है, गेट मत खोल, लेकिन ये तो बता दे कि तू पिछले 1 महीने से 8 रूम को लॉक करके कर क्या रही है? जानवी शिवानी से पूछती है। यही तो सरप्राइज है, अगर ये बताना होता तो मैं गेट ना खोल देती। शिवानी जानवी की बात का जवाब देते हुए कहती है। जानवी जानती थी कि अगर शिवानी एक बार कुछ ठान ले तो वो किसी की नहीं सुनती, इसलिए जानवी उसे 1 घंटे बाद तैयार होने का कहकर चली जाती है। आखिर आज उसका बर्थडे था तो उसे तो एक्स्ट्रा रेडी होने की जरूरत। आखिर उसे पार्टी की क्वीन जो दिखना है। रात 7 बजे राठौर मेंशन में पार्टी की सभी तैयारियां हो चुकी थीं और धीरे धीरे सभी गेस्ट भी आने लगे थे। इस पार्टी में देश के कई टॉप बिजनेसमैन शामिल थे। उनमें से एक करण भी था। वो कपूर एंटरटेनमेंट का सीईओ होने की वजह से इस पार्टी में आया था। दरअसल जब करण कबीर के पीछे अपनी कार लेके निकला था तब उसे उसके डैड का फोन आता और उन्होंने ही करण को इस पार्टी को अटेंड करने के ऑर्डर दिए थे ताकि वो बिजनेस के बारे में और अच्छे तरीके से समझ सके। उनके मुताबिक करण ही उनकी कंपनी कपूर एंटरटेनमेंट को संभालेगा, इसलिए वो चाहते थे कि वो सब कुछ जल्द से जल्द सीख जाए। इस वजह से करण कबीर के पास जाने की बजाय
एयरपोर्ट निकल जाता है और अगली फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाता है। तभी हमारी आज की इस पार्टी की बर्थडे गर्ल सीढ़ियों से नीचे आती है। उसने आज ब्लू कलर का वन पीस पहना, जिस्म वो बड़ा खूबसूरत लग रही थी। उसी के साथ ही शिवानी भी आ रही थी। उसने रेड कलर का वन पीस पहना था, वो भी बेहद ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उन दोनों को यूं एक साथ आता देख पार्टी में सभी की उन पर टिक गई। वो दोनों सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जानवी और शिवानी नीचे आकर मिस्टर और मिसेस राठौर के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग एक एक कर जानवी को बर्थडे विश करने लगते हैं। जानवी भी उन सभी को उनकी विशेष के लिए चेहरे पर एक मन मोह लेने वाली स्माइल के साथ थैंक्स बोलती है। मे आई गेट योर अटेंशन प्लीज, इट्स टाइम फॉर केक कटिंग सेरेमनी, सो आई रिक्वेस्ट की आप सभी अपना ध्यान स्टेज की तरफ कर ले, मिस्टर राठौर सभी से कहते हैं। उनकी बात सुन सभी लोग स्टेज की तरफ देखने लगते हैं, जहां पर शिवानी हाथ में नाइफ के साथ दिखती है, जिसके सामने एक 3 स्टोरी चॉकलेट केक था। जानवी की केक कटिंग सेरेमनी होने के बाद सभी स्टेज पर जाकर पर्सनली जानवी को गिफ्ट देने लगे और उसे बेस्ट विशेष देने लगे। सभी के गिफ्ट देने के बाद शिवानी राठौर मेंशन के स्टाफ को आर्ट रूम से कुछ लाने का इशारा करती है। उसका इशारा समझ स्टाफ के कुछ लोग, किसने कहा कि मुझे अपना गिफ्ट नहीं देखना? वैसे भी इस गिफ्ट की वजह से पूरे 1 महीने तक तुमने मेरी आर्ट रूम में एंट्री बैन कर दी थी। इतना कहकर जानवी गिफ्ट अनरैप करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जानवी पहली पेंटिंग अनरैप करती है तो उसमें उसकी और उसके मॉम डैड की एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और शिवानी को गले लगा लेती। उसे अपना ये गिफ्ट बहुत पसंद आया था। अब जानवी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने बाकी के 2 गिफ्ट्स देखने के लिए, इसलिए वो जल्दी से दूसरे गिफ्ट की तरफ बढ़ती ताकि वो उसे जल्दी से अनरैप कर सके। वो जब उस पेंटिंग के ऊपर से कपड़ा हटती है तो वो स्टन्ड रह जाती है। उस पेंटिंग में वो एक फुल ब्लैक आउटफिट में थी। उसने एक राइडिंग लेदर जैकेट पहन रखी थी। वो एक सुपर बाइक से टेक लगा के खड़ी थी और उसने ब्लैक सनग्लासेस भी पहन रखे थे। उस पेंटिंग में उसकी फर्स्ट फुल साइड रिवील हो रही थी। इस पेंटिंग में वो बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रही थी। वो बिना कुछ कहे तीसरी पेंटिंग की ओर बात जाती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड और खुश है। उसी एक्साइटमेंट के साथ वो तीसरी पेंटिंग पर से कपड़ा हटाती है। ये पेंटिंग उसकी और शिवानी की थी। इस पेंटिंग में वो दोनों बेहद खूबसूरत तो लग रही थी, लेकिन वो दोनों बहुत मासूम भी लग रही थी। ये पेंटिंग ऐसी लग रही थी जैसे वो उन्हें उनके टीनेज में ले जा रही है, जिस समय वो दोनों ही बहुत मासूम थी और जिंदगी को बिना किसी टेंशन के खुल के जीती थी। ये सब देख जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से शिवानी के गले लग जाती है। शिवानी उसका सर सहलाते हुए कहती है, देख जानवी, अगर तू रोएगी तो तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और अभी तो पार्टी भी बाकी है, तो तू क्या अपने खराब मेकअप के साथ पार्टी में रहेगी? तू कितनी ढील लगेगी? जानवी उसकी ये बात सुनकर उससे अलग होती है और उसे एक छपत लगाते हुए कहती, चुप कर, आज के दिन तो मुझे बख्श दे। उन दोनों का ये बॉन्ड देखकर पार्टी में आए सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन कर्ण की नजर तो सिर्फ जानवी पर टिकी हुई थी। वो सोच रहा था कि कोई लड़की बस इतनी सी बात पर इतना इमोशनल कैसे हो सकती है, लेकिन उसे शिवानी का नेचर पसंद आ गया था। वो उसे अपनी भाभी बनाना चाहता था, क्योंकि उसके भाई का नेचर भी बिल्कुल शिवानी की तरह था। वो भी अपने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर दोनों ने ही अपने अपनों को खोया है, इसलिए दोनों ही अपने अपनों और करीबियों के लिए कोई भी हद पार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। कारण चाहता था कि उसका भाई और शिवानी एक दूसरे को पसंद कर ले, ताकि उसके भाई की जिंदगी में वापस प्यार आ जाए। इधर करण ये सब सोच रहा था, वही दूसरी तरफ अब तक शिवानी और जानवी नॉर्मल हो चुके थे। पार्टी में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और कुछ ही देर में पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट भी वापस चले जाते हैं। करण भी अपने होटल वापस आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस जानवी का मासूम चेहरा घूम रहा था। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इन सब के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए सो जाता है। वही दूसरी तरफ शिमला के एक 5 स्टार होटल रूम में कबीर 2 लोगों से बात कर रहा था। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद संवेदनशील बात है। कबीर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ पूछता है, डिड यू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट? वहां बैठे दोनों ही लोगों के कबीर को देखकर हाथ पांव कांप रहे थे। उन्हें ठंडा पसीना आ रहा था, लेकिन वो कबीर को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते थे।
इसलिए उनमें से एक आदमी रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, हमारी टीम पूरे मैटर की छानबीन कर रही है और हमें कुछ बातें पता भी चली है, बट हमारी टीम के लिए उस इंसिडेंट की पूरी सच्चाई पता लगाने बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें उस ग्रुप की हेल्प ले लेनी चाहिए। वो ग्रुप किसी भी चीज की इन्फो निकलने में और किसी भी चीज की तह तक पहुंचने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। अपने आदमी की बात सुन कबीर कोल्ड और सख्त टोन में कहता है, ओके, कॉन्टैक्ट देम एंड डू व्हाटएवर is needed, but I want to know what happened that day as soon as possible। इतना कह कबीर उन दोनों को वहां से जाने का इशारा कर देता है। वो दोनों आदमी उस कमरे से बाहर निकलते हैं और चैन की सांस लेते हैं। अभिनव, आज तो बच गए, वरना बॉस तो आज काफी ज्यादा सीरियस और गुस्से में लग रहे थे। रेहांश अभिनव से कहता है, कह तो तुम ठीक रहे हो और लगता है बॉस भी अब ज्यादा वेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस इंसिडेंट की सारी इंफॉर्मेशन सर तक पहुंचानी होगी। अभिनव अपनी कार में बैठते हुए कहता है, रेहांश और अभिनव दोनों ही कबीर के असिस्टेंट है। रेहांश कबीर का बिजनेस संभालता है और अभिनव कबीर की एजेंसी चलाता है, जिसमें वो मार्शल आर्टिस्ट को ट्रेन करते हैं और सभी चीजों की इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं। कबीर की एजेंसी के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। वो अपनी एजेंसी को बहुत सेक्रेटिव तरीके से मैनेज करते हैं। कबीर की कंपनी केके इंडस्ट्रीज इंडिया की टॉप कंपनी थी, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि केके इंडस्ट्रीज का एक्चुअल सीईओ कौन है। आज तक सबको यही लगता है कि रेहांश ही केके इंडस्ट्रीज का सीईओ है। कबीर इस बारे में तब तक किसी को कुछ नहीं बताना चाहता जब तक वो उस एक्सीडेंट की सच्चाई पता ना कर ले। इसलिए वो मिस एक्स को कांटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी भी सीक्रेट इन्फो पता करने की एजेंसी है, जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। उसकी एजेंसी के बारे में केवल रॉ के कुछ हाई ऑफिशियल्स को ही पता था और कबीर को अपने और रॉ के कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही मिस एक्स के बारे में पता चला। कबीर भी अपने होटल से चेकआउट करके दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है ताकि वो फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंच सके।